अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से कंपनी खड़ी होती है और हमें उनके साथ रवैया कैसा रखना चाहिए। देखिए, किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को खड़ा करने के लिए, इन सब चीज़ों को सस्टेन करने के लिए हमें कुछ इंसानी शक्लों में कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, जिनका जो गुज़र बसर होता है वो मुआवजे से होता है, यानी कि जो उनका कॉम्पनसेशन डिसाइड करती है कंपनी, सैलरी की सूरत में, पर्क्स की सूरत में, फ्रिंज बेनिफिट्स की सूरत में, और जो भी उनका ओवरऑल पैकेज होता है उस सूरत में जो है वो उनका जो रोज़गार होता है, उनकी जो आमदनी होती है घर की, और उससे वो आगे की जो प्लानिंग करते हैं अपने घर की, वो सारी जो है वो बेस करती है। लेकिन अगर आप उसको कट ऑफ कर देते हैं, लेट्स से कि जी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कोविड-19 की वजह से कि कंपनीज जो हैं वो 20% कट ऑफ कर रही हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनको घर भेज रही हैं, उनको लॉन्ग लीव पे भेज रही हैं कि जी जब कारोबार जब दोबारा सेटल अप हो जाएगा तो फिर आपको हम वापस बुला लेंगे। तो इस तरह वो कंपनी किस तरह खड़ी रह सकती है, मुझे सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है और ख़ुद भी समझने की ज़रूरत है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर 40 लोगों को निकाल कर आप 10 लोगों को अपॉइंट करते हैं और बाकी 30 लोगों को बोलते हैं कि जी हम आपको लॉन्ग लीव पे भेज रहे हैं या आपकी सैलरी कम कर रहे हैं या जो भी सूरत हाल बनती है, काम तो उतना ही है ना मेरे भाई, ठीक है। और उसमें से अगर आप उसके 5,000 10,000 रुपये कम कर देते हैं उस पे भी जिसमें कुछ लोगों को 5 साल के बाद इंक्रीमेंट मिले होते हैं, कुछ लोगों को 10 साल के बाद इंक्रीमेंट मिले होते हैं, और वो जब अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं कि ये 5,000 10,000 कम हो गए, तो वो इस कोविड-19 की मजबूरी में आपके साथ काम तो कर लेंगे, लेकिन उनका वो जो इनपुट होता है वो उस तरह का नहीं मिल पाता फिर आपको, ठीक है ना। फिर वही डिमोटिवेशन नज़र आती है आपको, वही चीज़ें नज़र आती हैं जिसको साल हम कोशिश करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है उन लोगों से जो कि कंपनी ओनर्स हैं और जो कंपनी रन कर रहे हैं, HR डिपार्टमेंट्स हैं, कम से कम HR डिपार्टमेंट्स और ये जितने भी सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी ओनर को डिसीजन लेने पे जो है वो मदद करते हैं और उसको समझाते हैं कि हमें पैसे कम क्यों करने चाहिए और एम्प्लॉयज़ को जो है वो सस्टेन करना है या नहीं करना है, या उन्होंने काम अभी करना है या वो नहीं करेंगे या वो बाद में करेंगे। तो वो कम से कम ये सोच लें कि 40 बंदों का काम अगर आप 10 बंदों से लेंगे तो क्या आपको वो इनपुट मिल पाएगा या वो आपको आउटपुट मिल पाएगा। आई डोंट थिंक सो, मेरी नहीं समझ में आता। बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त दुनिया की जो हैं वो शायद कट ऑफ का उन्होंने एक बिजनेस मॉडल निकाला होगा, ठीक है, और निकाला भी है उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे कि 40 एम्प्लॉयज़ का जो लोड है वो 10 एम्प्लॉयज़ पर डाल दें, ठीक है। बहरहाल किसी भी सूरत अगर देखा जाए तो अगर आप एक स्कूल की मिसाल लेते हैं, एक फास्ट फूड कंपनी की मिसाल लेते हैं, एक क्या कहते हैं जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी की बात करते हैं, जो कंजम्पशन है वो तो कम नहीं हुआ, कंजम्पशन तो वहीं खड़ा हुआ, ठीक है ना। आप मेरी बात अगर गौर से सुने तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी जो ग्रॉसरी है, आपकी ग्रॉसरी तो कम नहीं हो रही, लेकिन जिस कंपनी से ग्रॉसरी आ रही है उस कंपनी के लोगों को कम कर दिया गया, वहां के लोगों को डीफैसिलिटेट कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह लोगों का जो है ना वो सस्टेन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का जा रहा है, ऑनलाइन जॉब्स की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि जिन लोगों को आप घर बैठा रहे हैं, जिन लोगों से आप काम नहीं ले रहे, उन लोगों से जो है वो आप जो है फिर आपका एक
लूजिंग फैक्टर स्टार्ट हो जाए कि नेक्स्ट टर्म में जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो पता चले कि जी वो तो अपना कारोबार करके बैठे, ज़ाहिर है वो घर बैठे वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप 50% लेस कर रहे हैं, 40% लेस कर रहे हैं, और ये बहुत एक बड़ा फिगर है। मतलब एक कंपनी में इतने लोग कम हो जाना और फिर उनका लोड जो है वो एक बहुत ही छोटी सी नफरी पर डाल देना, जिनको आप बहुत समझते हैं कि कॉम्पिटेंट हैं कि वो 40 बंदों का काम जो है वो अकेले कर लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी गलत फहमी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने अंदर हौसला रखें, और अगर हौसला नहीं है तो खुदा के वास्ते उस कारोबार को आप करना ही बंद कर दें, क्योंकि जब आपके अंदर कोई स्ट्रैटेजिकल मोड आप कोई अपनाते नहीं है कि आपको किस तरह अपने लोगों को भी सस्टेन करना है और अपने कारोबार को भी सस्टेन करना है, और आपके पास सिंपल सोल्यूशन है कि लोगों को फायर कर दो, ठीक है, तो आप मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी को आपने 40 बंदों से चलाना था, उस कंपनी को जब आप 10 बंदों से चलाएंगे तो वो तो कंपनी खड़े खड़े गिर जाएगी। और जो ये मशवरा आपको दे रहा है, ठीक है ना, और भले आप ये खुद डिसीजंस ले रहे हैं या आजकल के माहौल को देखते हुए कर रहे हैं कि जी वो भी कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, तो आप खुदा के वास्ते ये समझने की कोशिश करें कि वो लोग जो कि आपके साथ इतने अरसे से काम कर रहे थे और आपके साथ आपकी कंपनी की उसके सिस्टम को, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, उसके जो आउटपुट आपको चाहिए थे उनको जब वो सस्टेन कर रहे थे वो 40 बंदे मिल के, तो वो 10 बंदे जो हैं वो क्या 40 बंदों का आउटपुट दे पाएंगे? मैं फिर कहूँगा आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना चाहिए, अगर आप क्या कहते हैं 40 बंदों में से 30 बंदों को कार्टन ऑफ कर रहे हैं या 100 में से 50 को कार्टन ऑफ कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन छोड़ें कि वो आपके साथ जो है वो जुड़े रहें, आपको सपोर्ट डालते रहें, ठीक है। आपने 20% कम कर दी सैलरी, चले वो आपकी मजबूरी हो सकती है, 30% कर दी, 40% तो मैंने कहीं नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस वक्त 20 से 30 तक का रेशियो है जो कि इस वक्त सैलरीज में कम किया गया है। तो आई बिलीव कि इन लोगों को इंगेज करके आप जो है ना अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं। भले प्रोडक्शन कम हो गई हो, भले जो भी सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं, समझने वाली बात है, और आजकल के जो हालात हैं वो उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन जब भी आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें कि वो अपॉर्चुनिटी आपसे क्या कह रही है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने कारोबार के जो फ्लॉज हैं उनको कम करने के लिए उन एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ लगा दी हैं कि वो उन फ्लॉज को कम करें, तो उनके पास एक जॉब भी आ गई है, ठीक है। भले वो कम सैलरीज पे काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास जॉब है, वो अपना घर का जो किचन है वो आराम से चला रहे हैं, ठीक है। और कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है कि उनकी जो फ्लॉज हैं, उनकी जो गलतियाँ हैं वो निकल रही हैं, उनके SOPs रिवाइज हो रहे हैं, प्रोसीजर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो मतलब इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलके क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी को जानता हूँ जो कि काफ़ी अरसे से मैन्युफैक्चर में थी। इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट का भी काम किया हुआ है और लोकल माल जो है वो उसका रेशियो ज़्यादा नहीं है, 10-15% था। तो उन्होंने लोकल जो थी वो अपनी प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो शुरू कर दी, चूँकि वो चीपर रेट पे जा रही थी, इस वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस जो है वो डेवलप कर लिया। वो बेसिकली लेडीज़ ब्रांडेड सूट्स में डील करते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब वो उन्होंने एक नई ब्रांच बनाई जिसके अंदर उन्होंने लेडीज़ ब्रांडेड सूट जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिया, और अपना जो ब्रांड था दिस ब्रांड इज स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस, ठीक है। तो वो भले कम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह एंटरटेन कर दिया और जो है अपनी सप्लाईज, अपनी प्रोडक्शन, अपनी इनकम, अपनी रेवेन्यू जो है, अपना ब्रेक इवन जो है वो इस तरह मैनेज कर लिया।
तो बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं जिसके थ्रू आप इन एम्प्लॉइज़ को इंगेज कर सकते हैं, इंगेज रख सकते हैं। और हर कंपनी के डोमेन में कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट आता है जिसके थ्रू वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। तो प्लीज़ इन लोगों का ख़्याल रखें, इन लोगों का किचन चलने दें और इनको फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसे हम सिला रहमी कहते हैं, जिसे हम जो है वो सखावत कहते हैं, ठीक है। तो ये समझें कि आप जो है आपने जो पिछली कई दिहाइयों में इतना कमाया, किसी ने 5 साल कमाया, किसी ने 10 साल कमाया, किसी ने 20 साल कमाया, और उसके बाद अगर मुश्किल वक्त आया है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह सपोर्ट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और उनको बेरोज़गार होने से बचा सकते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आपको इंशाल्लाह वीकली बेसिस पे मिलती रहेंगी। अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे हमें जो है वो एक्नॉलेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोविड-19 में जितने प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाएं और हमारी टीम के लिए, मेरे लिए दुआ करें क्योंकि हम लोग कोविड-19 में इन्फेक्टेड हो गए थे और हमारा अभी क्वारंटीन टाइम चल रहा है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम लोग सेहतयाब हो जाएं और उम्मीद है कि आप भी सेहतयाब रहें। अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें और अपनी फैमिली मेम्बर्स का और अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।